दोस्तों अगर आपको ब्लड शुगर और तेल हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का एक हिस्सा है, तो अगर आप गलत तेल खा रहे हैं तो चाहे आपका ब्लड शुगर 150 है, 200 है, 300 है, 400, 500 तक चला गया है तो वो किसी भी दवा से ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि तेल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होने के साथ आपके ओवरऑल बॉडी के ऊपर भी बहुत सारा असर डालता है। तो इसलिए तेल के बारे में जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। हम डिस्कस करेंगे सरसों से तेल से लेकर रिफाइंड तेल तक कौन से तेल आपको फ़ायदे कर सकते हैं, कौन से तेल आपको नुकसान कर सकते हैं। वीडियो पूरी डिटेल के साथ देखिएगा। दोस्तों भारत में हमारे ज़्यादातर खाना दोस्तों तेल में ही पकता है, पर कहीं से हमने सुन लिया कि हमें जीरो ऑयल कुकिंग की तरफ बढ़ना है, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो हम तेल में चीज़ों को पकाकर खाना ही छोड़ दें। तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जीरो ऑयल कुकिंग आपको नुकसान भी बहुत डेंजरस लेवल तक कर सकती है। जितने लेवल तक ये फ़ायदे करती है उतने ही नुकसान आपको हो सकते हैं। और बात करेंगे कौन से तेल को यूज करके आप अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं और जीरो ऑयल कुकिंग किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए, तेल का कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो आपको ऑनलाइन यही जानकारी मिल रही है कि सब्जियों में से भी आपको तेल मिल जाता है, फैट मिल जाता है। अगर बात करें हमारी डेली जितनी हमें कैलोरीज चाहिए होती हैं, लगभग 2000 कैलोरीज नॉर्मल पर्सन को चाहिए होती हैं, उसके अंदर से 20% हिस्सा वो हमें फैट्स चाहिए होता है। तो अगर बात करें 2000 कैलोरी हमारी डेली की डाइट है तो 20% कैलोरीज उसके अंदर हमें अकेला फैट चाहिए। 2000 के कैलोरीज के अंदर से लगभग 44 ग्राम 44 ग्राम हमें फैट चाहिए पर डे के हिसाब से। अगर सब्जियों की बात करें, जैसे बोला जाता है कि जीरो ऑयल कुकिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, 100 ग्राम सब्जियों से आपको लगभग दोस्तों फैट मिलता है। अगर ब्रोकली की ही एग्जांपल ले लें 0.4 ग्राम कम से कम अगर आप सब्जियों के सेवन से फैट को लेना चाहते हैं, आपको 5 से 10 किलो सब्जियां तक डेली खानी पड़ सकती हैं। तो ये जीरो ऑयल कुकिंग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है जो वेट लॉस करना चाहते हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बाद उन्होंने अपना ऑयल कुकिंग पे ही आ जाना है, अपने आप जीरो ऑयल पे ही नहीं चलते रहना है। तो सबसे बड़ा जो प्राइमरी कंसर्न है कि जो ज़्यादातर हम सब्जियां इस्तेमाल करते हैं वो कैलोरीज में बिल्कुल जीरो हैं, फाइबर में हाई है, जो कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट की अलग अलग तकलीफ़ों के लिए, वेट लॉस करने के लिए, लिवर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। सब्जियों के अंदर ये गुण जो होता है, फैट जो स्टोरेज की कैपेसिटी है सब्जियों के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसलिए हमें कम्बिनेशन करना होता है हमेशा बैलेंस डाइट का कि कौन सा तेल हम खाएं जो हमें नुकसान ना करे, सब्जियों के साथ ऐड करके हम खा सकते हैं। तो अकेला सब्जियों पे भी रह सकते हैं पर आपको कहीं साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए तेल भी आपने इस्तेमाल करने हैं, कुछ चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हम बात करते हैं कि जो नई नई रिसर्च हो रही है उसके अंदर से 20 से 35% तक बताया गया है कि वो फैट से कैलोरीज हमें चाहिए होती हैं। अगर 20% के हिसाब से करें तो 44 ग्राम, जैसे मैंने बताया 35% से बात करें तो 78 ग्राम फैट हमें हर रोज चाहिए होता है। तो लगभग 0.5 से 0.8 ग्राम पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से हम बोल देते हैं। तो सब्जियों में जैसे मैंने बताया 100 ग्राम ब्रोकली से अब 0.4 ग्राम ही फैट मिलेगा। जो दूध है 100 ग्राम उसमें से लगभग 60 कैलोरी और 3.5 ग्राम तक आपको फैट मिल जाता है। 100 ग्राम में से वही आप 0.4 ग्राम तक रह जाते हैं लगभग। तो जीरो ऑयल कुकिंग के फायदे तो हैं जैसे डिस्कस किया, साइड इफेक्ट क्या कुछ हो सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन बिल्कुल जीरो के लेवल पर जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये 4 विटामिन हमारे शरीर के अंदर तब हमारा बॉडी खींचने लगेगा जब हम साथ में फैट ले रहे हैं, जब हमारी फैट की कोई ना कोई डाइट ऐड कर रहे हैं। अगर फैट हमारे साथ नहीं ले रहे हैं, ऑयल हेल्थी नहीं ले रहे हैं, तो ये विटामिन आपके अंदर धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे दोस्तों। इसके बिना और भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपके साथ आ सकती हैं। आपके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, जो आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट और सेल ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, ये लगभग तेलों में मिलते हैं, बीजों में मिलते हैं। तो अगर आप जीरो ऑयल कुकिंग ही सोच रहे हैं तो आप इनमें भी मिनिमम हो जाएंगे, आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं। अब चलते हैं कि आपने
रिफाइंड ऑयल क्यों नहीं यूज करना है, ये बात अलग है कि रिफाइंड ऑयल हमने नहीं यूज करना है, इसके साइड इफेक्ट का है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जीरो ऑयल कुकिंग की तरफ ही बढ़ जाएं। हमारे साथ हेल्थी ऑयल बहुत है, उनकी तरफ हमने जाना है। रिफाइंड ऑयल क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस होता है डी गमिंग, उसके अंदर फॉस्फोरिक और सिट्रिक एसिड डालते हैं, फिर न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसके अंदर अल्कली रिफाइनिंग होती है, फिर जो प्रोसेस होता है फैटी एसिड रिमूव करने का, फिर केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाता है, फिर आगे प्रोसेस चलता है पिगमेंट दूर करने का, ब्लीचिंग करने का, उसके अंदर क्ले डाल दी जाती है, फिर प्रोसेस उसके अंदर हाइड्रोजिनेशन होती है, डीओड्राइजेशन होता है, फिर उसके अंदर फैटी एसिड को ऐड करने के लिए प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है, उसके अंदर निकल कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो ऐसे इतने ज़्यादा इसके अंदर केमिकल्स डल जाते हैं, इनकी वजह से रिफाइंड ऑयल को हम मना करते हैं, ना कि आप सीधा जीरो ऑयल कुकिंग की तरफ ही छलांग लगा जाओ और अपने आप को, एक बार आपको बेनिफिट्स मिलेंगे शरीर के लिए, बहुत मिरेकल इफेक्ट मिलेंगे जीरो कुकिंग ऑयल के, पर हमने अभी तक इस्तेमाल करना है जब तक हमारी बॉडी को फायदा मिल रहा है, उसके बाद हमने ऑयल ऐड करना शुरू कर देना है। क्योंकि बैलेंस डाइट जितनी भी दुनिया भर की रिसर्च हुई, आयुर्वेद को लगा लीजिए, होम्योपैथी को लगा लीजिए, रिसर्च को लगा दीजिए, वो बोलते हैं कि बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। तो क्या ऑयल आपने यूज करना है, जो आप वेजिटेबल्स के साथ ऐड करना शुरू कर दीजिए। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, 250 डिग्री तक इसका जो डिग्रेडेशन पावर है, इसको आप 2 से 3 बार आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनोला ऑयल है, जो 240 डिग्री तक इसकी डिग्रेडेशन है, तो इसको आप 2 से 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। सिसमे ऑयल है, और जो मूंगफली का तेल है, ग्राउंडनट ऑयल है, ये ऐसे तेल हैं जो हेल्थी फैट है, कोई टॉक्सिक कंपाउंड नहीं है, तो ये आपने यूज करने ही करने हैं, ये जरूर यूज करें। आपके अंदर ब्लॉकेज नहीं होगी, आपके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कमी नहीं होगी, आप हेल्थी रहेंगे। कौन सा ऑयल नहीं यूज करना है, रिफाइंड ऑयल, क्योंकि रिफाइंड ऑयल का प्रोसेस उन चीज़ों के लिए यूज किया जाता है जहाँ जिनके अंदर तेल बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ उनके अंदर से तेल निकाला ही नहीं जा सकता है। जैसे सोयाबीन से बहुत कम मात्रा में तेल मिलता है, बहुत कम निकलता है, ऐसे ही राइस ब्रांड से बहुत कम मात्रा में अगर नेचुरली तेल निकाले ना के बराबर निकलता है, पर केमिकल की मदद से हम बहुत सारा तेल उनसे बना सकते हैं दोस्तों, टॉक्सिक हो जाते हैं। तो इसलिए रिफाइंड ऑयल से थोड़ा सा दूर रहें, चाहे वो आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल ऑयल की बजाय रिफाइंड ऑयल 3 से 4-5 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जीरो ऑयल कुकिंग की तरफ एकदम से ना छलांग लगाएं, रिफाइंड तेल से डर के। हमारे जो भारतीय खाने हैं, तो मैंने पहले ही वीडियो बताई है कि जो सरसों का तेल है, ये ब्लॉकेज को रिमूव करता है। अगर सरसों का तेल आप दबाकर खा रहे हैं तो आपके अंदर ब्लॉकेज आने का बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं। तो जीरो ऑयल कुकिंग तरफ हमने एकदम से नहीं बढ़ जाना है। आप नेचुरली अपना दिमाग से काम लें हमेशा ही। आपने कहीं से सुन लिया तो जीरो ऑयल कुकिंग, आपको ये नेचुरली पता है, अंदर से आपकी आवाज़ आती कि आपको बैलेंस डाइट चाहिए। दोस्तों, ये बैलेंस डाइट और ज़िंदगी में बैलेंस रहना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको कंपैरिजन मत कीजिए आप। बैलेंस डाइट जो भी कुछ खाते हैं वो मेडिसिन है दोस्तों। आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें से कुछ समय का बेनिफिट्स लेकर बाद में आपके अंदर से विटामिन्स लॉस हो जाएंगे, फैट लॉस हो जाएगा, आपके अंदर नर्वस वीकनेस आ जाएगी, आपको शरीर के अंदर और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, जीरो ऑयल कुकिंग का तब तक ही इस्तेमाल करना है जब तक हमें फ़ायदा मिलेगा, मिरेकल्स रिजल्ट उसके मिलेंगे जो मिलते हैं। तब उसके बाद जब हमें नुकसान होना शुरू होना है, उसके पहले ही हमने चेंज कर लेना है, ऑयल लेना शुरू कर देना है। जैसे कि आप कोकोनट ऑयल यूज करें तो आपकी जीरो ऑयल कुकिंग के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी फैट कंजम्पशन भी बढ़िया रहेगी, बॉडी भी ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगी। देसी घी आप ना इस्तेमाल करें अगर वो आपके डाइजेस्ट नहीं हो पाता, लिवर पहले से फैटी है। तो ये आप जानकारी बढ़ा लें कि जीरो ऑयल कुकिंग एक हद तक ही फ़ायदेमंद है, उसके बाद आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे ही अकेला अगर देसी घी ही खाई जाएंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसको भी बंद करके जीरो ऑयल कुकिंग या अकेली सब्जियां जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा, उनके ऊपर आपको आना पड़ेगा दोस्तों। तो हमने बैलेंस बना के रखना है, तभी ही साइंस के ऊपर और आयुर्वेदा ने बताया है कि आप बैलेंस डाइट लीजिए, सभी तरीके की खाना खाइए, अलग अलग कलर के फूड खाइए, आपको फ़ायदे मिलेंगे। हेल्थी फैट खाइए, रिफाइंड से बचिए दोस्तों। कैसी लगे ये वीडियो? होप है आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सभी तक पहुँचा दीजिएगा, ताकि हर कोई
फ़ायदे लेते लेते नुकसान की तरफ ना बढ़ जाए दोस्तों। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वाल्व ख़राब है, थायराइड या डायबिटीज़ आपको हो चुका है, कैसे आप परमानेंट उसको ठीक कर सकते हैं, सारी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।